जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। सोपोर बारामूला में झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। चिवा ओलर त्राल में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी। भारत और चीन ने सरहदी वाक़यात पर किया तफसीली तबादला ख्याल। हकीकी कंट्रोल लाइन का सख्ती से एहतराम करने पर दिया गया जोर। मुल्क में कोविड-19 के कुल मामलात की तादाद पहुंची 4,73,000। ताहम सेहतयाबी की शरह में भी लगातार बेहतरी। और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का किया फैसला। खबरें तफसील के साथ। बारामूला के सोपोर इलाके में फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस, फौज और CRPF के मुश्तरका दस्तों ने सोपोर के हरदशिवा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की और वहां मौजूद मिलिटेंटों ने अहलकारों पर फायर खोला और जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। उधर त्राल के चिवा ओलर इलाके में भी अभी कुछ देर पहले फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक झड़प शुरू हुई है। इब्तदाई तौर पर इस झड़प की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए दी है। अगरचे इस सिलसिले में तफसीलात अभी उभर रही हैं, ताहम बताया जाता है कि जाए तसादुम पर 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का एहतमाल है। फोर्सेज ने जनूबी कश्मीर में शुपियां जिले के यारवन केलर के एक जंगलाती इलाके से मिलिटेंटों के एक छपने की जगह का पता लगाकर उसे तबाह किया है। ये कार्रवाई फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने अंजाम दी है। हाइडआउट से कुछ काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। नारबल बड़गाम से पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा के 5 इयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से AK-47 राइफल के 28 राउंड, एक मैगजीन और 2 काबिल एतराज पोस्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये गिरोह इस इलाके में मिलिटेंटों को पनाह देने के अलावा कुछ दीगर गैरकानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्विस था। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। कुपवाड़ा के मत्सिल सेक्टर में आज दोपहर के वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तानी फौजियों के माबैन भारी फायरिंग का तबादला हुआ। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल भारी मोर्टार शेलिंग की। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। आखिरी इत्तलात आने तक फायरिंग और गोलीबारी का सिलसिला जारी था। भारत और चीन ने भारत चीन सरहदी इलाकों में रूनमा होने वाले वाकयात पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। भारत चीन सरहदी अमूर से मुतल्लिक सलाह मशवरे और तालमेल कायम करने के तरीक़ेकार की ये 15वीं मीटिंग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हुई। भारत ने 15 जून को गालवान वैली इलाके में पुरतशद्दुद टकराव समेत मशरकी लद्दाख में हालिया पेशरफ्त पर अपनी तशवीश से चीन को मुतला किया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों फरीकों को हकीकी कंट्रोल लाइन LAC का सख्ती से एहतराम और अमल करना चाहिए। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में मजीद बेहतरी आई है, जो अब 57.43% तक पहुंच गई है। अभी तक कुल 2,71,600
97 मरीज रूबा सेहत हुए हैं। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक ताहम गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 16,922 मरीजों की निशानदही हुई है और इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना मामलों की कुल तादाद बढ़कर 4,73,105 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में भी रोज अफजों कोरोना के नए मामलात लगातार सामने आ रहे हैं। अगरचे इस सिलसिले में ताज़ा अपडेट के बारे में अभी सरकारी मीडिया बुलेटिन का इंतजार है, ताहम मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों से टेस्ट किए जाने के बाद आज भी 20 अफराद की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सिक्किम सौरा से इतलात हैं कि वहां से आज 69 नए मरीजों की निशानदही हुई है। इदारे से आज भी 9 मरीजों को सेहतयाबी के बाद घरों के लिए रुखसत किया गया। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि जम्मू कश्मीर में सेहतयाबी की शरह 59.5% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी में कोरोना के कुल मामलात की तादाद 6,500 से तजावुज कर गई है। दरअसल आज कोविड की वजह से नसरुल्लाहपुरा बडगाम की रहने वाली एक 65 साल खातून की मौत वाक़ा हो गई है। आलमी दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले इदारे FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुपों को पहुंचने वाली रकम को रोकने में नाकाम रहा है। यह फैसला कोविड-19 जैसी आलमी वबा की वजह से FATF के तीसरे और हतमी मुकम्मल इजलास में किया गया है। मुकम्मल इजलास चीन के जिनजियामिन लियू की सदारत में हुई थी। अब पाकिस्तान अक्टूबर में होने वाली FATF की अगली मीटिंग तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज और जिला अनंतनाग के इंतजामी मुंसिफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज अनंतनाग में जिला कोर्ट के अलावा दीगर झैली अदालती यूनिटों का दौरा करके वहां बुनियादी ढांचे की तामीर के काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग परवेज हुसैन काचरू के अलावा अदलिया से वाबस्ता दूसरे कई ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। जस्टिस मागरे ने कोविड-19 के पेश नजर तमाम तर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए सभी ज़ेर इल्तवा मामलात की फौरी सुनवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने जम्मू कश्मीर के एक साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की तरफ से चलाए जा रहे एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ जमीन हड़पने और रिश्वत सतानी के इल्जामात पर एक इब्तदाई मामला दर्ज कर लिया है। एजेंसी खबरों के मुताबिक CBI ने एक केस RB एजुकेशनल ट्रस्ट कठुआ और कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात अमल में लाने की गर्ज से किया है। हालांकि राबता कायम करने पर चौधरी लाल सिंह ने इस मामले पर तबसरा करने से पल्लू झाड़ा है। गरकोट ऊडी में आज एक ट्रैफिक हादसे में एक 42 साल शख्स की मौत वाक़ा हो गई। बताया जाता है कि जुल्फकार अली ख्वाजा नामी ये शख्स एक सरकारी उस्ताद था जिसकी गाड़ी गरकोट इलाके में सड़क से लुढ़क कर 150 फुट नीचे खाई में जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। उधर किश्तवाड़ जिले में भी एक गाड़ी के दरियाबुर्द होने के नतीजे में 6 अफराद लापता हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये वारदात किश्तवाड़ पाडर रोड पर बोट नाला के मकाम पर पेश आई। पुलिस, फौज और मकामी लोग लापता अफराद को तलाश करने के काम में जुट गए हैं। वाथूरा चाड़ूरा में दरिया से आज एक 50 साल शख्स की लाश बरामद की गई। बताया जाता है कि बुहारा वाथूरा का रहने वाला गुलाम हसन नामी 50 साल ये शख्स तकरीबन 45 रोज कबल गर्काब हुआ था और अगरचे उसकी मैयत निकालने की जबरदस्त कोशिशें की गई थी लेकिन लोगों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। ताहम आज इलाके के लोग उस वक्त शशदर रह गए जब उस शख्स की लाश को डूबने की जगह पर ही पानी की सतह के ऊपर पाया गया। कमिश्नर SMC गजनफर अली ने आज इदारे के दीगर ओहदेदारों के हमरा शहर श्रीनगर के कई इलाकों बशमूल बुलबुल लंकर ज़ियारत, तिब्ती कॉलोनी, ईदगाह और अली कदल का दौरा किया। इस मौके पर इन इलाकों के लोगों ने मज़कूरा अफसरों के सामने कई बल्दियाती मसाइल रखे जिनके निपटारे की कमिश्नर मौसूफ ने यकीन दहानी कराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत और पाकिस्तान के माबैन सफारती कशीदगी पर तशवीश जताई है। एक मुश्तरका बयान में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी और पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने दोनों मुल्कों की क़यादतों से अपील की है कि एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते वो सफारती कशीदगी और
तनाव को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करें ताकि दोनों हमसायों के बीच दोस्ताना माहौल पनप सके। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे का एक साल मुकम्मल होने पर पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने आज अनंतनाग से एक वर्चुअल रैली के जरिए कौमी क़यादत से तबादला ख्याल किया। वर्चुअल प्रोग्राम में पार्टी के कई वर्करों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया है कि तरमीम शुदा SRO 202 का इतलाक नई आसामियों के साथ साथ उन उम्मीदवारों के लिए भी काबिल अमल माना जाना चाहिए जिन्होंने 2015 से लेकर अब तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में इसी SRO के तहत जगह बनाई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे नौकरियों के लिए उम्र की हद पार करने वाले लाखों नौजवान मखमसे और मायूसी के शिकार होंगे। सयाहत के एतबार से अगरचे कश्मीर वादी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, वहीं जिला कुलगाम में वाक़ा अहरबल और कौसरनाग जैसे पहाड़ी इलाके अपनी कुदरती हुस्न जमाल और पानी के ज़खायर की वजह से मकामी सयाहों और कोह पैमाओं के लिए बाइस कशिश हैं। लॉकडाउन के दौरान और अब अनलॉक के चलते मुतादिद मकामी सयाहों और मुहिम जो ने इन मकामात का सैर सपाटा किया, लेकिन इन लोगों ने दोनों मकामात पर कुछ बुनियादी सहूलियात फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया है। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में ज्वाइंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की तरफ से आज नामियाती काश्तकारी के बारे में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने किया। नामियाती काश्तकारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह की काश्तकारी का रुझान बढ़ेगा और ये रुझान वादी से ही शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।